गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। बेटा आज मैं शुरू करूंगा अलजेब्रा बीजगणित। बीजगणित से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न सेलेक्ट किए हुए हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। देखो बेटा बीजगणित में आप लोग जानते हैं चर तथा अचर दो प्रकार की राशियां इन्वॉल्व होती हैं। चर का मतलब परिवर्तनशील, अचर का मतलब कांस्टेंट अपरिवर्तनशील राशि होती है। तो इसमें हमको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कस करना है। जैसे देखो बेटा जो प्रश्न बार बार आ रहे हैं ऐसी प्रश्न मैं लिया हूँ। यहाँ से एक प्रश्न तो 100% हर एग्जाम में ही बनता है। देखिए पहला प्रश्न जैसे बेटा दिया है कि x प्लस 1/x कंडीशन है x प्लस 1/x इक्वल टू a। यदि पूछ लिया जाए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा, तो इसका मान बेटा क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस क्या लिख सकते हैं 2। x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान पूछा जाएगा तो आप क्या करेंगे, जितना मान दिया है उसके वर्ग में से 2 को घटा देना है, डायरेक्ट मान आ जाएगा। ठीक, इस संख्याओं के वर्गों का योग हो जाएगा। क्लियर। यहाँ बेटा देखो x दिया है और x का प्रतिलोम, x का इनवर्स दिया हुआ है, दोनों संख्याओं का योग a दिया है। तो इन दोनों संख्याओं के वर्गों का योग किसके बराबर होगा, तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा। और इन संख्याओं के घनों का योग क्या होगा, तो घनों का योग बेटा यानी किसका अगर मैंने किया x पावर 3 प्लस 1/x पावर 3 इक्वल टू क्या लिखेंगे a पावर 3 माइनस 3a। क्लियर। क्या होता है घनों का योग, a पावर 3 हो जाएगा माइनस 3a होगा। अब जैसे बेटा जैसे मान लो कि x प्लस 1/x बराबर 4 दिया है, 4 है। क्लियर। तो इन संख्याओं में वर्गों का योग क्या होगा, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान निकालेंगे तो 4 के वर्ग में से हमको 2 घटाना है। 4 का वर्ग 16 में से 2 घटा देंगे तो मान क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। 4 का वर्ग क्या होगा 16 में से 2 घटा देना है तो यहाँ मैं क्या लिखूंगा 14 हो जाएगा मान। क्लियर। अब इसी प्रकार से अगर पूछ लिया गया है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान क्या हो जाएगा, तो यहाँ बेटा देखो अगर 4 दिया है मैंने कंसिडर कर लिया, अगर यदि 4 है तो 4 का क्यूब क्या हो जाएगा 64 होगा। 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौका 16 चौका 64 लिखेंगे। इनमें से -3 इंटू 4 करना है। 3 इंटू 4 मतलब 3 गुणे 4 कर देना है, यानी 12 आपको माइनस करना होगा। 12 आप क्या करेंगे इन संख्या में से माइनस कर देंगे क्यूब में से। 4 के क्यूब में से 12 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 12 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक 64 में से 12 घटाएंगे 52 हो जाएगा। तो इसका मान क्या हो जाएगा 52 हो गया। कोई प्रॉब्लम। इसी तरीके से देखो एक चीज और मैं बताऊंगा, यदि यहाँ पर लिखा है x पावर 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई x पावर 5 इक्वल टू, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ a स्क्वायर माइनस 2 और यहाँ लिखेंगे a क्यूब माइनस 3a और यहाँ पर हो जाएगा माइनस a। मैं लिख दूंगा तो यही मान आ जाएगा। क्लियर, यही आएगा। तो यहाँ से क्या करना है, अगर x घाते 5 प्लस 1/x घाते 5 पूछा जाएगा। अब यहाँ जैसे x प्लस 1/x का मान बेटा जैसे मान लो 3 दिया है तो यहाँ 3 की स्क्वायर में से 2 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 7। 3 की स्क्वायर 9 में से 2 घटाएंगे 7 आएगा। और यहाँ क्या होगा 3 का क्यूब 27 में से 3 त्रिका 9 घटाना है 18 आ जाएगा। तो 18 में 7 गुणा करेंगे तो 126 में से 3 घटा देंगे तो 123 हो जाएगा। मान क्या हो जाएगा 123। फिर से देख लेते हैं, यदि x प्लस 1/x का मान 3 है। क्लियर। तो हमको क्लियर क्या करना है x घाते 5 प्लस 1/x घाते 5 का मान फाइंड करना है। तो यहाँ मैं क्या लिखूंगा 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 की स्क्वायर 9 में से 2 कम कर देना है 7 आ जाएगा। 9 में से 2 कम करेंगे तो क्या होगा 7। और यहाँ बेटा देखो 3 के क्यूब में से -3 इंटू a यानी 3 त्रिज्या 9 कम करना है। 3 के क्यूब में से कितना कम करना है 9 कम कर देंगे तो 18 आ जाएगा।
ये 3 का क्यूब कितना होता है 27 में से 9 कम करना 18, सेकेंड ब्रैकेट में फर्स्ट ब्रैकेट मेरा 7 आएगा और इसमें 18 आ रहा है और फिर -a का मतलब 3 माइनस करना है। तो 18 7 126 में से यदि आप 3 घटाएंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा 123 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से देखिए मैं प्रश्न देखता हूँ। अब देखिए जैसे मैंने प्रश्न ले लिया कि यदि देखो बड़ा यक्स प्लस 1/x बराबर मैंने मान लिया 7 है। क्लियर, अब यहाँ मान निकालना है यक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा, क्या हो जाएगा ये क्लियर करना है। तो इसकी वैल्यू क्या होगा यह क्वेश्चन मार्क पे है। तो यहाँ से देखो बेटा इसको वर्क कर दीजिए, या तो हम इस संख्या को दोनों तरफ वर्क कर देंगे या तो हम कंडीशन पर ध्यान देंगे। तो वर्क करेंगे तो वही आपका 2 उस साइड चला जाता है। वर्क करेंगे क्या होगा यक्स प्लस 1/x का होल स्क्वायर आप लिखेंगे इक्वल टू 7 का स्क्वायर लिख देना है। क्या लिखना है 7 का स्क्वायर लिखना है। अब यहाँ से देखो बेटा क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा a स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है बटे x स्क्वायर लिखेंगे प्लस 2ab, 2 लिखना ही है a भी देखो बेटा एक दूसरे की इनवर्स है तो इसका गुणनफल क्या हो जाएगा डेट इज 1 होगा। जब दो संख्याएं एक दूसरे का इनवर्स होते हैं तो उनको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका गुणनफल क्या होता है हमेशा 1 होता है। अब जैसे 3 और 3 का इनवर्स 1/3 होता है। अब गुणा करेंगे 3 × 1/3 तो का मान क्या होगा 3 × 1/3 करेंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा 1। क्लियर, तो इसी तरीके से यहाँ क्या आ जाएगा x × 1/x लिखेंगे आप 2ab, ab अगर रखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगा 1 होगा। तो इस तरीके से हम 2 लिख दिए हैं। अब 7 की स्क्वायर देखो बेटा क्या आ जाएगा 49 होगा। अब यही चीज़ आपको सब्ट्रैक्ट करना है तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर में क्या लिख सकता हूँ 49 में प्लस है तो इसको साइड में ट्रांसपोज करेंगे 2 हो जाएगा। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 47 हो जाएगा। क्लियर, तो यहाँ से मान 47 आया। चाहे आप डायरेक्ट भी रख सकते हैं, 7 के स्क्वायर में से 2 माइनस कर देना है। 7 के स्क्वायर 49 में से 2 माइनस करेंगे तो 47 आ जाएगा। यदि यहाँ पर बेटा अगर पूछा गया होता x घाते 4 प्लस 1/x घाते 4 का मान क्या होगा तो हम क्या करेंगे सबसे पहले क्या निकालूंगा स्क्वायर वाला मान निकालेंगे, इन दोनों संख्याओं के वर्गों का योग कंफर्म करेंगे, इसके बाद फिर इसका आप ले लेंगे वर्क कर देंगे दोनों साइड में। अब वर्क करेंगे तो क्या होगा 47 के वर्ग में से फिर 2 ही घटाना पड़ेगा क्योंकि x घाते 2 का वर्ग क्या होगा x घाते 4 आप लिखेंगे प्लस 1/x स्क्वायर का वर्ग क्या करेंगे 1/x घाते 4 हो जाएगा प्लस 2ab 2 लिखेंगे बेटा ए बी आप जब लिखेंगे तो ए बी इसमें क्या है बोथ आर इनवर्स टू ईच अदर, यानी दोनों संख्याएं एक दूसरे के प्रतिलोम है। प्रतिलोम का मतलब बेटा एक दूसरे के उल्टा है दिए है, एक दूसरे से क्या है प्रतिलोम का मतलब विपरीत संख्या है। जैसे 3 है 3 का उल्टा 1/3 होता है, 4 का इनवर्स क्या होता है 1/4 में कहता हूँ, 5 का इनवर्स क्या होता है 1/5 होता है। तो इसी तरीके से बेटा ठीक इसको गुणा करेंगे तो एक ही आ जाएगा, तो x घाते 4 प्लस 1/x घाते 4 का मान क्या हो जाएगा 47 का वर्ग कितना होता है 47 गुणे 47 आप करेंगे तो आता है 2209 हो जाएगा। 47 गुणे 47 करेंगे 2209 में से 2 घटाएंगे तो 2207 आ जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा 2207। कब होगा जब पूछ लिया जाएगा x घाते 4 प्लस 1/x घाते 4। क्लियर, 2 का अब 4 हो गया। अब इसी के बाद पूछ लिया x घाते 8 प्लस 1/x घाते 8 का मान। अब 4 का होगा तो 4 का जब हम वर्क करेंगे तब वो 8 बनेगा, है कि नहीं। तो उसको हम क्या करेंगे उसका वर्क करेंगे, 4 दूना 8 होता है। क्लियर, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। फिर इसका वर्ग हो जाएगा, जो मान आया है वर्ग में से आपको 2 घटाना है। तो इसी तरीके से चलता है। अब आगे हम कुछ और प्रश्नों को लेकर देखते हैं। अब क्यूब वाले कंडीशन से देखो बेटा देखेंगे हम, तो यहाँ पर ये ध्यान देना है आप लोगों को। अब क्यूब वाले क्या कंडीशन है थोड़ा सा तो ध्यान देना है बेटा। देखो सबसे बड़ी चीज क्या होती है मैथ में, आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा क्लियर करना होगा। क्लियर क्या करना होगा, ज्यादा से ज्यादा जो है बेटा कैलकुलेशन पर कमांड करना होगा। कैलकुलेशन का मतलब प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो इसमें हम आप लोगों को अच्छे से अच्छे प्रश्न दिखाएंगे।
देखो बेटा, सबसे पहले मैं ये आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैथ आप जो है कंटिन्यू पढ़ते रहिए, क्योंकि जब तक आप कंटिन्यू ही करेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे अच्छे से। श्रेष्ठता हमेशा अपने आप से आता है। जितना द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा आप सीख पाएंगे। तो मैथ में ऐसा होता है कि प्रैक्टिस करना पड़ता है ना। जब तक आप, जैसे मान लीजिए आपके पास बहुत टाइम नहीं है, फिर भी आप जो है कि टाइम निकाल कर, जैसे आधे घंटे तक आप डेली लेकिन पढ़ो, डेली पढ़िए और क्वेश्चन सॉल्व करिए आप 2-3। जैसे ज़्यादा अगर आपका मैथ में जैसे ज़्यादा आप मैथ में कमज़ोर हैं तो इसके लिए आप डेली जो है कि 4-5 गुणा भाग ये डेली की क्रिया किया करो, क्योंकि ऐसा करेंगे तभी उसमें स्पीड पैदा होगा। यदि आप नहीं करेंगे तो नहीं आ पाएगा स्पीड। तो इसके लिए प्रैक्टिस करना होगा और आप लोग भाई प्रैक्टिस करते रहिए। धीरे धीरे जो है चीज़ें आपका नॉर्मल होता चला जाएगा और आप इसको सीख जाएंगे। तो यहाँ से एक प्रश्न और देखते हैं बेटा, जिसे अब मैंने वर्क का बताया कंडीशन, अब क्यूब वाले प्रोसेस को मैं लेकर बताऊँगा। अब देखो बेटा, मैं क्यूब ले लिया। अब जैसे हमारे पास क्यूब है, देखो बेटा, अगर मान लीजिए दिया है कि x घाते 3 दिया है, पूछा है, पहले हमारे पास दिया है, मान लेते हैं कि x प्लस 1/x बराबर हमारे पास मान लो 8 है, ये दिया है। अब यहाँ से हमको फाइंड क्या करना बेटा, यदि ये दिया हुआ है कंडीशन, आप इसको लिख सकते हैं यदि दिया है x प्लस 1/x बराबर 8 दिया है और हमको फाइंड क्या करना है, x घाते 3 प्लस 1/x घाते 3 का मान क्या होगा, यह मान हमको क्लियर करना है। x पावर 3 प्लस 1/x घाते 3 का मान निकालना है। तो देखो मित्रों, देखो ध्यान दीजिए कैसे क्या करना होगा इसमें। इसके पहले भी मैंने आप लोगों को बताया करना क्या होगा। देखो बेटा, 8 के क्यूब में से 8 का क्यूब कितना हो जाएगा, 512 में से -3a। 3a का मतलब यहाँ पर अगर a होता तो जैसे यहाँ पे 8 दिया है तो 8 में 3 का गुणा करके घटा देना है। 8 के क्यूब में से 8 में ही 3 का गुणा करके घटाना पड़ेगा। 512 में से बेटा अगर 8 3 24 में घटाऊंगा तो क्या आ जाएगा, 488 हो जाएगा। 512 है, 12 घटाएंगे तो 512 में से 500 आया, फिर 12 घटाएंगे तो 488 हो जाएगा। तो इसका मान क्या हो जाएगा, 488। देखो बेटा, x क्यूब दिया है हमारे पास 1/x क्यूब है। अब यहाँ मैंने बताया था कि 8 का क्यूब करके माइनस क्या करना है, 3 × 8 लिख देना है। 3 × 8 लिख देना है। क्लियर। अब यहाँ से देखिए, इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। 8 × 8 × 8, इसको 3 बार गुणा करेंगे तो इसका मान क्या होगा, 512 होता है क्यूब। इसको याद रखेंगे तो 512 माइनस 3 में 8 गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 8 3 24 लिख लेना है। क्लियर। अब इसी को घटाना है। अब कैसे घटाएंगे, 12 घटेगा तो 500 में से तो 500 होगा, फिर 12 घटाएंगे तो 488 आ जाएगा। या 12 में से इसको 4 घटाइए, 8 होगा, यहाँ क्या होगा, 10 हो जाएगा। अब 10 में से आप 2 घटाएंगे तो 8 आएगा। अब यहाँ कितना बचेगा, 4। तो ये 488 हो जाएगा मान। क्लियर। कोई प्रॉब्लम, 488 आएगा। या तो मान लीजिए आपको एक कंडीशन याद नहीं है, आप कंडीशन नहीं याद है तो आप क्या करेंगे बेटा, इसी को हम दोनों तरफ से क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। यानी दोनों साइड का क्यूब लेने पर, जब आप क्यूब करेंगे तो हमेशा दोनों ही साइड का होगा ना, ऐसा नहीं होता कि एक साइड का आप बनाएंगे। क्लियर। जब भी होगा तो दोनों साइड में परिवर्तन होता है, जो भी क्रिया आप करते हैं। क्लियर। तो दोनों तरफ का क्यूब लेने पर, आई एम टेकिंग क्यूब बोथ साइड। तो दोनों तरफ का बेटा अगर क्यूब लेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा। तो इसी का मान ऐसे भी फाइंड कर सकते हो, क्यूब कर दीजिए। क्यूब मैंने ले लिया। अब देखो बेटा, a प्लस बी का क्यूब क्या होता है, आप जानते हैं, सिंस यू नो डैट। क्या जानते हैं कि a का क्यूब होता है प्लस b का क्यूब लिखेंगे प्लस 3ab। 3 लिखो, 3 कांस्टेंट होता है बेटा, ए बी लिख देना है। अब देखो बेटा, ए बी का गुणा होगा तो 1 हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे की इनवर्स है बेटा। इनवर्स मतलब गुणा करेंगे तो कट जाएगा, सिर्फ 1 आएगा। यहाँ क्या हो जाएगा ब्रैकेट में, a प्लस बी, x प्लस 1/x हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 का क्यूब आएगा कितना, 512 आ जाएगा। 8 × 8 × 8।
8 गुणे 8 करेंगे 64 में 8 गुणा करेंगे तो 64 में 8 गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 512। क्लियर। अब यहाँ से देखो बेटा मैं क्या लिख सकता हूँ, यक्स घाते 3 प्लस 1 बटे यक्स घाते 3 लिख देना है प्लस 3। अब ये ऑलरेडी देखो मान दिया है, यक्स प्लस 1 बटे यक्स बराबर 8 दिया हुआ है तो यहाँ पे 8 लिख सकते हो बेटा। अब देखो वही चीज़ें आया 512 में से फिर वही करना है। अब हम क्या करेंगे देखो बेटा, यक्स क्यूब प्लस 1 बटे यक्स क्यूब इक्वल टू देखो बेटा 512 में से आपको क्या करना है 24 माइनस कर देना है। अब इसी 24 को आर्थिक 24 को हम ट्रांसपोज करेंगे, राइट साइड में सेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा। चिन्ह बदल जाता है जब हम संख्याओं का ट्रांसपोज करते हैं बेटा, ठीक। जब हम पक्षांतर करते हैं तो क्या होता है कि उसका चिन्ह हमेशा बदल जाता है, अगर माइनस है तो प्लस में होगा, प्लस है तो माइनस में हो जाएगा। तो देखो बेटा ट्रांसपोजिशन केवल जोड़ या घटाना की होता है। क्लियर। अगर आपके पास संख्याएं अगर गुणा के रूप में है तो हमेशा डिवाइड फॉर्म में जाता है, राइट साइड में भेज रहे हो या राइट से लेफ्ट साइड में आप सेंड करेंगे तो गुणा के रूप में होता है। जब मल्टीप्लाई जैसे 3x बराबर 5 है तो x बराबर मैं क्या लिखूंगा 5 बटे 3 लिखेंगे। क्लियर। और x प्लस 3 बराबर 5 है तो x बराबर क्या लिखेंगे आप, x बराबर लिखेंगे 5 माइनस 3। क्लियर। ये चीज समझना था। अब यहाँ से जैसे आपने सॉल्व कर दिया है, यू हैव सॉल्व इट, तो यहाँ से इसका मान क्या हो जाएगा, 488 आ गया, ये वैल्यू हो गया। तो यहाँ मान लीजिए अगर आप ये कंडीशन जानते हैं तो ठीक, अगर आप नहीं जान पा रहे हैं, मान लीजिए कंडीशन आपको याद नहीं है तो आप क्या करेंगे, दोनों तरफ का क्यूब कर लेंगे, आ जाएगा आसानी से। ठीक। क्यूब का मतलब होता है बेटा घन कर देना है, घन माने घात 3 रखना, दोनों साइड में घात 3 रख के उसको सरल करना है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम। तो यहाँ से मान आ गया 488 हो गया। अगर बेटा मान लो सपोज कीजिए कि आपके पास मान लीजिए प्रश्न में x घाते 6 प्लस 1 बटे x घाते 6 पूछा गया है, तो ऐसे प्रश्न को कैसे आप लोग सॉल्व करेंगे। तो इसमें बेटा देखो दो चीज करना होगा, एक बार हम पहले वर्ग वाला मान निकालेंगे, उसके बाद घन वाला मान निकालेंगे। क्लियर। तो वर्ग घन निकालेंगे तो x घाते 5 तो गुणा हो पाएगा। ठीक। इसका मतलब वर्ग बार निकालेंगे तो उसके बाद उसी का हम घन लेंगे, वर्ग का ही घन लेंगे। ठीक। उसका जब घन निकालेंगे तो वो मान सेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को बताऊंगा। अब बेटा ऐसा मैं संख्या लूंगा, ठीक, जो विषम घातों का योग क्लियर करना है। ठीक। विषम घात का मतलब बेटा जैसे मान लीजिए कि आपका दिया है x प्लस 1 बटे x, ये दिया हुआ बेटा x प्लस 1 बटे x, मार्कर है क्या, यह बेटा दिया है इक्वल टू, जैसे मैं मान लेता हूं कि यहाँ पे मान इसका 6 है। मान देखो बेटा दिया है, यदि x प्लस 1 बटे x बराबर 6 दिया है और इसमें आपको मान क्या फाइंड करना है, x घाते 5 प्लस 1 बटे x घाते 5 का मान क्लियर करना है, ये आपका फाइंड करना है। ठीक। तो इसमें क्या करना है बेटा कि एक बार हम वर्ग और एक बार क्यूब को लेकर सेट कर सकते हैं। तो इसमें बेटा एक बार वर्ग वाला मान निकालेंगे, एक बार घन वाला मान निकालेंगे, दोनों को आपस में गुणा करके हम लगा सकते हैं। इसके पहले जो मैंने डिस्कस किया था बेटा इस वाले प्रश्न में, जो x घाते 6 प्लस 1 बटे x घाते 6 का मान निकालने के लिए मैंने एक बार वर्ग किया, फिर उसके बाद मैंने उसी संख्या का घन किया। ठीक। या तो आप घन कर लो पहले, फिर उसकी संख्या को वर्ग कर दो, तब भी मान आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अब इसमें बेटा क्या करना है कि एक बार आप वर्ग निकालेंगे, फिर एक बार आप उसी संख्या, जिस संख्या का आप वर्ग निकालना है उसी संख्या के एक बार घन निकाल के दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मैंने आपको तरीका बताया था, बहुत ही आसान तरीका है बेटा। देखो यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ, x घाते 5 प्लस 1 बटे x घाते 5 है हमारे पास। तो यहाँ बेटा देखो x स्क्वायर प्लस 1 बटे x स्क्वायर मैंने लिख दिया फर्स्ट ब्रैकेट में। सेकंड ब्रैकेट में क्या लिखा है, x घाते 3 प्लस 1 बटे x घाते 3 लिख दिया। तो क्या बेटा इसको गुणा करने में क्या इसके बराबर आएगा, नहीं आएगा बराबर, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं यह संख्या इस संख्या से बड़ा हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ देखो बेटा कौन सा टर्म इसमें इंक्रीज कर रहा है, इसमें आप गुणा करेंगे तो 4 टर्म आएगा, और यहाँ बेटा देखो 2 टर्म दिया है, यानी इसका इसमें गुणा करेंगे, फर्स्ट का फर्स्ट के साथ गुणा करोगे x घाते 5 हो जाएगा, x स्क्वायर में x घाते 3 गुणा करना। तो बेटा गुणा करते समय
ठीक है, घात ऐड कर दिए जाते हैं, घात को जोड़ा जाता है जब आधार सेम होता है, जब आधार ठीक दोनों संख्याओं का सेम हो तो हम घात को जोड़ देते हैं। तो x घाते 2 में x घाते 3 गुणा करेंगे तो x घाते 5 आएगा। क्लियर। अब बेटा देखो इसका गुणा आप सेकेंड टर्म के साथ आप कर रहे हो, फर्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट टर्म और सेकेंड ब्रैकेट में सेकेंड टर्म के साथ आप मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो एक्स स्क्वायर गुणा 1/x³ के साथ करेंगे बेटा तो x स्क्वायर बटे x³ आएगा, तो इसका मान हो जाएगा 1/x हो जाएगा। क्लियर। इसी तरीके से इसमें करेंगे 1/x² का x³ में करेंगे तो इसका मान x आ जाएगा बेटा। अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो इसका मान 1/x घाते 5 आ जाएगा। तो इस तरीके से इसमें बेटा यह टर्म ही बढ़ रहा, x प्लस 1/x यही टर्म बढ़ा, इसी को अगर मैंने इसमें से घटा दिया तो यह इसी बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से मान रखना कितना आसान हो गया। अब स्क्वायर वाला बेटा मैंने क्या बताया भाई, 6 के स्क्वायर में से 2 घटा देना है, 6 स्क्वायर में से 2 माइनस करना है। अब यहाँ बेटा क्या है, अब क्यूब वाले में क्या होता है, 6 के क्यूब में से 3 × 6 कर देना है और यहाँ -6 कर लेना है। अब यहाँ से देखो बेटा क्या हो जाएगा, 6 के स्क्वायर 36 में से 2 घटाना है, 34 लिख जाओ गुणे। अब यहाँ 6 का क्यूब कितना होता है 216 में से कितना कम करना है 18, 216 में से जब आप 18 कम करेंगे तो 198 होगा। भैया 216 माइनस 18 आप लिख लो और माइनस क्या करना है 6। अब यहाँ देखो बेटा 34 गुणे यहाँ क्या आ जाएगा 198 आ जाएगा और -6 हो गया बेटा। ठीक। अब यह 200 से बेटा 2 कम है, 2 गुणा अगर हम 34 में किया तो 68 होगा, 6800 हो जाएगा डायरेक्ट। लेकिन 2 कम होने का मतलब भाई 2 कम करेंगे तो 34 गुना क्या हो जाएगा 68 कम हो जाएगा 6800 में से। तो 6800 में से 68 जब आप कम करेंगे तो बेटा क्या आ जाएगा, तो 6732 हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं 6732 कर देंगे इसको गुणा। अब इन दोनों संख्या को यहाँ गुणा करके लिख देना है। क्लियर। कैसे, जैसे देखो 198 बेटा 2 कम है 200 से। क्लियर। तो 200 का अगर गुणा मैंने 34 में किया, 34 दूना 68 माने 6800 टोटल हो जाएगा। भाई 200 - 2 है तो 34 दूना 68 आप कम कर देना है 6800 में से, तो 6732 आ जाएगा। इसको घटाएंगे तो 6700 कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 6700 क्या आएगा 26, इसको लिख देंगे बेटा 26। तो ये इसका मान हो जाएगा 6726 हो जाएगा। बहुत ही सिंपल बेटा, इट इज वेरी सिंपल। इसमें यही केवल आपके दिमाग में रखना है, अगर पूछ लिया बेटा, अगर विषम घात में अगर पूछा गया है तो ध्यान में रखना है कि एक बार आप वर्ग वाला ले लो, एक बार विषम वाला। भाई x स्क्वायर में जब x³ को जोड़ेंगे तब 5 आएगा। क्लियर। अब इसी का क्यूब करेंगे तो x घाते 2 का क्यूब x घाते 6 होता है, ठीक, न कि x घाते 5। ठीक, इसीलिए इसको 2 ब्रैकेट में लिखकर सेट कर दिया गया है। अब यहाँ से कितना आसान, ये दोनों चीज़ों के लिए मैंने अलग अलग तरीका बताया। अब इसी दोनों को कंबाइंड कर दिया हूँ। इसमें बेटा ये घटाएंगे तब जाकर इसके इक्वल होगा, क्योंकि 4 टर्म आएगा, 2 टर्म में आएगा ही और 2 टर्म में आएंगे। तो यही टर्म को मैं घटा दिया हूँ तो इसके बराबर मैंने लिख दिया हूँ। ठीक। अब एक प्रश्न और देखते हैं बेटा, देखो ये तो समझ में आ गया होगा। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखो बेटा दिया है कि यदि x प्लस 1/x बराबर दिया है बेटा √3 दिया है, फाइंड करना है x घाते 12 प्लस x घाते 18 प्लस x घाते 24 प्लस x घाते 30 प्लस x घाते 36 का मान क्या है। इसका मान फाइंड करना है बेटा, का मान क्या है, मान क्या है। क्लियर। इसमें फाइंड करना है कि इसकी वैल्यू क्या होगा। इट इज़ वेरी सिंपल बेटा, इट इज़ वेरी सिंपल। यह प्रश्न बहुत ही आसान है, देखो प्रैक्टिस पे डिपेंड कर रहा है आप कितने फास्ट कर सकते हैं। तो इसमें बेटा देखो 6, तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो x घाते 6 बराबर आएगा -1 हो जाएगा। यह माइनस होगा तो x घाते 6 से घात को डिवाइड करने पर किसका घात सम में आ रहा है, तो बेटा देखो 12 सम आएगा, 24 सम आएगा और 36 सम आएगा। ठीक। तो इसमें 3 सम आ रहे हैं, 2 घात विषम में आएंगे, 18 30 विषम होगा, 6 3 18 6 5 30। यानी कि इसका मतलब जो घात विषम में होंगे वो माइनस मान देगा, जो सम होंगे तो प्लस देगा। तो 3 2 मतलब 3 सम होंगे तो 3 आया और 2 विषम है तो 2 आया, तो यानी मान इसका क्या होगा, डेट इज 1 हो जाएगा बेटा। अब देखो 1 कैसे आ रहा है, देखो कैसे लगाना है।
ध्यान से देखो मेरे दोस्त, यक्स प्लस 1/x बराबर √3 दिया है, ये दिया हुआ है। तो आप क्या करेंगे मेरे दोस्त, ये दोनों संख्या का क्यूब ले लो, ठीक है, दोनों तरफ का क्या करेंगे, क्यूब ले लेंगे। तो क्यूब लेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, इसका क्यूब क्या होगा, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3ab, 3 लिख दो, ab से 1 हो जाएगा और कोष्टक में a प्लस b, तो a प्लस b लिखना बेटा, x प्लस 1/x और बराबर कड़ी में 3 का क्यूब क्या होगा, कड़ी में 3 का क्यूब क्या हो जाएगा, कड़ी में 3 घाते 3 माने कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3, 3 बार लिखे बाद 2 बार पे 3 ही आएगा, कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3 बराबर 3 होगा और कड़ी में 3 बचेगा। तो इसको मैं 3 कड़ी में 3 लिख सकता हूँ बेटा, क्योंकि कड़ी में 3 बराबर क्या लिख सकते हो, देखो बेटा कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3। अब इसको गुणा करेंगे तो परमेय संख्या बदल जाएगा, ये तो अपरमेय संख्या रहेगा। तो इस तरीके से 3 कड़ी में 3, भाई कड़ी में 3 9 होता है, 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, परमेय संख्या है या अपरमेय संख्या है, क्लियर। तो यहाँ से आ गया। अब यहाँ पर रख दो x घाते 3 प्लस 1/x घाते 3 प्लस, देखो बेटा क्या है 3 है हमारे पास, अब इसको रखेंगे तो √3 हो जाएगा यहाँ पर 3√3, इसको आप कैंसिल कर दो, इधर जाएगा तो आपको 0 हो गया। तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर क्या आया, तो डायरेक्टली 0 आ रहा, तो x पावर 6 प्लस 1 अपान x क्यूब लिखेंगे इक्वल टू 0 लिखेंगे, 0 हो जाएगा। तो x पावर 6 बराबर क्या आया, -1। यही चीज़ हम बताना चाहते थे कि लास्ट में सॉल्व करेंगे तो x पावर 6 का मान क्या आ जाएगा, -1 हो जाएगा। अब यही -1 आया तो यही आपका सेट करके बता दिया। तो x घाते 12 को क्या लिख सकते हैं, x घाते 6 पर पावर 2 लिख सकते हो और प्लस ऐसे 3 पर x पावर 6 पर पावर 3 लिख जाइए और प्लस इसी तरीके से x पावर 24 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 लिखेंगे, घाते 4 लिख देना है, 6 चौक 24। इसी तरीके से x पावर 6 पर पावर 5 लिखना है और प्लस क्या है, x पावर 6 पर 6 लिख देना है, क्लियर। अब यही मान रखें, -1 रखेंगे, घाते 2 करेंगे 1 होगा और -1 घाते 3 करेंगे, विषम संख्या घात होगा तो -1 बना देगा। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेट इज -1 होगा। फिर यहाँ बेटा घात सम है, सम होगा तो +1 लिख देना, या क्या है विषम घात है 5 है, -1 घाते 5 तो -1 और प्लस वहाँ सम दिया है तो 1 आ गया बेटा। तो इस तरीके देखो, ये किससे काट दिया, ये किससे आप काट देंगे तो डेट इज 1 होगा, तो इसका मान क्या हो जाएगा 1। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक, अकॉर्डिंग टू एग्जाम, ठीक। ये प्रश्न में कई बार एग्जाम में आया हो तो इस टाइप के प्रश्न पूछ लिया जाता है, बहुत ही आसान तरीका है। अगर इस टाइप का कोई भी प्रश्न एग्जाम में आता है तो सबसे पहले बेटा क्या करेंगे, आप x का मान निकाल लो, ठीक। x घाते 6 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, डेट इज -1 होगा, तो x घाते 6 की घातांक में संख्या सेट हो जाएगा, तो इसी पे लाकर पुट करना है, क्लियर। इसको पुट करके रख देना है, तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।